वेलकम बैक टू माई चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी बड़ी मोटिवेशन, बिना 5 AM चैलेंज और बिना एक्सपेंसिव कोर्सेज के लगातार सक्सेसफुल कैसे बनते जाते हैं, जबकि हम में से ज्यादातर लोग हर मंडे नई शुरुआत करते हैं और वेंसडे तक वापस पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। सवाल ये नहीं है कि आपके पास टैलेंट कितना है, सवाल ये है कि आपकी डेली हैबिट्स कैसी हैं। और इसी बात को समझाती है एक बेहद पावरफुल किताब 7 टाइनी हैबिट्स। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन है, आपकी जिंदगी बड़े डिसीजन से नहीं बल्कि छोटी छोटी डेली एक्शन से बदलती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जापान की 7 ऐसी छोटी आदतें जो आपकी प्रोडक्टिविटी, हैप्पीनेस, डिसिप्लिन और सक्सेस को पूरी तरह बदल सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, 7वीं हैबिट शायद सबसे सिंपल है और वही आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क ला सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हैबिट 1, काइज़ेन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जापानी कल्चर की सबसे फेमस फिलॉसफी है काइज़ेन। इसका मतलब है हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनना। अब सुनने में ये बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही इसकी ताकत है। हम अक्सर जिंदगी बदलने के लिए बड़े गोल्स बनाते हैं, एकदम से जिम, एकदम से डाइटिंग, एकदम से 10 किताबें, और फिर कुछ दिनों बाद सब खत्म। काइज़ेन कहता है, बड़ा बदलाव मत लाओ, छोटा बदलाव लाओ। अगर पढ़ना चाहते हैं हो तो 30 पेजेस नहीं, सिर्फ 1 पेज पढ़ो। अगर एक्सरसाइज करनी है तो 1 घंटे नहीं, सिर्फ 2 मिनट करो, क्योंकि एक्शन परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे सच बताइए, कितनी बार आपने कल से शुरू करूंगा कहा है? अगर गिनने बैठ गए तो शायद कैलकुलेटर की बैटरी खत्म हो जाए। लेकिन यहीं से फर्क शुरू होता है। जब आप छोटे कदम उठाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस एक्शन को जन्म देता है। लेकिन सिर्फ इंप्रूव करना काफी नहीं। अब सवाल आता है, उस इंप्रूवमेंट को मीनिंगफुल कैसे बनाया जाए? यहीं से शुरू होती है दूसरी हैबिट। हैबिट 2, इकिगाई, रीजन फॉर वेकिंग अप। जापान में लोग सिर्फ लंबे नहीं जीते बल्कि पर्पस के साथ जीते हैं, और इसी पर्पस को कहते हैं इकिगाई, मतलब सुबह उठने की वजह। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग थके हुए नहीं हैं, लोग डायरेक्शनलेस हैं। उनके पास काम है लेकिन मीनिंग नहीं, पैसा है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं। इकिगाई हमें 4 सवाल पूछने को कहता है। आप क्या पसंद करते हैं? आप किस चीज में अच्छे हैं? दुनिया को किस चीज की जरूरत है? और किस चीज के लिए आपको रिवॉर्ड मिल सकता है? जहां ये चारों चीजें मिलती है, वहीं आपका इकिगाई छिपा होता है। जब आपको अपना पर्पस मिल जाता है तो डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं लगता, वो नेचुरल बन जाता है। लेकिन पर्पस जान लेने के बाद भी एक खतरा बाकी रहता है, एक ऐसा खतरा जो लाखों लोगों को अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है, स्ट्रेस। और इसी से बचाती है तीसरी हैबिट। हैबिट 3, शिनरिन योकू, फॉरेस्ट बेथिंग। जापान में लोग नेचर को लग्जरी नहीं मानते, वो उसे नेसेसिटी मानते हैं। शिनरिन योकू का मतलब है प्रकृति के बीच समय बिताना, सिर्फ घूमना नहीं बल्कि कॉन्शियसली नेचर को महसूस करना। पेड़ों की खुशबू, हवा की आवाज, पत्तों की हरकत। रिसर्च बताती है कि नेचर स्ट्रेस हार्मोन्स को कम कर सकती है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? सुबह फोन, दोपहर फोन, रात फोन। ऐसा लगता है जैसे हमारी उंगलियां स्मार्टफोन की EMI पर चल रही हों, और यही हमें मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है। इसीलिए रोज सिर्फ 10 मिनट नेचर के साथ बिताइए। पार्क में वॉक कीजिए, टेरेस पर बैठिए, पेड़ों को देखिए, आपका माइंड खुद रीसेट होने लगेगा। लेकिन स्ट्रेस कम होने के बाद भी एक और चीज है जो हमें पीछे खींचती है, डिस्ट्रैक्शंस। और जापानी लोग इसका समाधान बहुत पहले खोज चुके थे। हैबिट 4, इचिगो इचिए, लिव द मोमेंट। जापानी संस्कृति में एक कहावत है, हर मिलने वाला पल एक बार मिलता है। इसी फिलॉसफी को अपनाने की बात है। हर इंटरैक्शन में प्रेजेंट रहना, अपनी पूरी अटेंशन देना,
और जो भी हो रहा है उसे पूरी तरह एब्जॉर्ब करना। ये हैबिट डिस्ट्रैक्शंस को दूर करती है और हमारे कॉन्शियस लिविंग को आसान बनाती है। इस हैबिट का अर्थ है यह पल दोबारा कभी नहीं आएगा। सोचिए, आप किसी दोस्त से मिल रहे हैं लेकिन ध्यान फोन पर है। आप फैमिली के साथ बैठे हैं लेकिन माइंड कहीं और है। हम फिजिकल रूप से मौजूद रहते हैं लेकिन मेंटली एब्सेंट। इचिगो इची हमें सिखाती है कि हर मोमेंट यूनिक है, उसे पूरी तरह जियो। जब खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, जब बात करो तो सिर्फ सुनो, जब काम करो तो सिर्फ काम करो। यही माइंडफुलनेस है, यही प्रेजेंस है और यही हैप्पीनेस की फाउंडेशन है। लेकिन अगर आप हर मोमेंट को अप्रिशिएट करना सीख जाएं, तो अगला कदम क्या होगा? अपने एनवायरनमेंट को बदलना, क्योंकि एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को शेप करता है। हैबिट 5 सोजी, द पावर ऑफ क्लीनिंग। जापान के स्कूलों में स्टूडेंट्स खुद अपनी क्लासरूम साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि सफाई सिर्फ क्लीनलीनेस नहीं है, यह कैरेक्टर बिल्डिंग है। सोजी हमें सिखाती है कि बाहर की व्यवस्था अंदर की व्यवस्था को प्रभावित करती है। अगर आपका रूम बिखरा हुआ है तो फोकस भी बिखरा होगा। अगर डेस्क क्लटर्ड है तो थॉट्स भी क्लटर्ड होंगे। आज ही अपने आसपास की जगह को ऑर्गेनाइज कीजिए। एक ड्रॉर, एक शेल्फ, एक टेबल, बस इतना। आप नोटिस करेंगे कि आपका माइंड पहले से ज्यादा क्लियर महसूस करेगा। लेकिन सिर्फ सराउंडिंग्स को क्लीन करना काफी नहीं, हमें अपने रिलेशनशिप्स को भी इंप्रूव करना होता है। और यहीं आती है अगली हैबिट, हैबिट 6 ओमोइयारी, थॉटफुल काइंडनेस। जापानी संस्कृति में ओमोइयारी का मतलब है दूसरों की फीलिंग्स को समझना, बिना कहे, बिना डिमांड के। आज की दुनिया में लोग स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रेयर लोग कंसिडरेट बनने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, सक्सेस आपको अपॉर्चुनिटीज दिला सकती है, लेकिन काइंडनेस आपको लोगों के दिलों में जगह दिलाती है। किसी की मदद कीजिए, ध्यान से सुनिए, थैंक यू बोलिए, रिस्पेक्ट दीजिए। छोटे एक्शंस बड़े इंपैक्ट्स बनाते हैं और यही रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाते हैं। लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं उस हैबिट पर जिसका इंतजार आप शुरुआत से कर रहे थे। वो हैबिट जो सबसे सिंपल है लेकिन सबसे पावरफुल भी। हैबिट 7 हैंडसे, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हैंडसे का अर्थ है ईमानदारी से खुद का मूल्यांकन करना। ज्यादातर लोग फेलियर के बाद एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, जापानी लोग लेसन्स ढूंढते हैं। हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूं? बस 3 सवाल। यही सवाल एवरेज लोगों को एक्सेप्शनल लोगों से अलग करते हैं, क्योंकि ग्रोथ अवेयरनेस से शुरू होती है और अवेयरनेस रिफ्लेक्शन से। अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट हंसे करेंगे तो आप लगातार इवॉल्व होते रहेंगे, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। तो दोस्तों, इस किताब की 7 छोटी लेकिन शक्तिशाली हैबिट्स थी। काइजन, हर दिन 1% बेहतर बनो। इकिगाई, अपना पर्पस खोजो। शिनरिन योको, नेचर से जुड़ो। इचिगो इचिए, हर पल को जियो। सोजी, अपने एनवायरनमेंट को साफ रखो। ओमोइयारी, काइंडनेस दिखाओ। हंसे, खुद का ईमानदार मूल्यांकन करो। इन हैबिट्स की खूबसूरती यह है कि इनमें से किसी के लिए आपको करोड़पति बनने की जरूरत नहीं, किसी स्पेशल टैलेंट की जरूरत नहीं, किसी एक्सपेंसिव कोर्स की जरूरत नहीं। बस रोज थोड़ा सा एक्शन चाहिए। और याद रखिए, 1 साल बाद आपकी जिंदगी उन छोटी आदतों का परिणाम होगी जिन्हें आप आज चुनते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगली वीडियो जरूर देखिए। स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पर अभी क्लिक कीजिए और अपनी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी को नेक्स्ट स्टेप पर ले जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।